हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी हुआ है सुबह का टाइम, और सुबह के इस टाइम हो रहे होंगे 5:45 के करीब टाइम हो रहा होगा, 5:30 पौने 6 के बीच का टाइम होगा। और मैं नहा के आ गई थी और आटा भी गूँध लिया था और सेवई भी बना ली थी। आज है अमावस्या, तो मैं 5 बजे उठी थी। 5 बजने में 10 मिनट थी, तब फिर नहा धो के फ्रेश होके मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद वैसे तो किचन का काउंटर रात को साफ़ करके जाते हैं, पर एक बारी कपड़ा कुपड़ा मारा, साफ़ किया और फिर आटा लगाया और थोड़ी सी सेवई बनाई दूध में, क्योंकि पूजा करनी है मावस की। और मेरे बेटा को भी जगा दिया मैंने, वो नहाने गया है क्योंकि वो पूजा करेगा, तो वो स्कूल जाने से पहले करेगा, इसलिए जल्दी करना पड़ा क्योंकि फिर उसे 6:25 पे जाना होता है। और मेरा फ़ोन सेट नहीं हो रहा था क्योंकि ट्राईपॉड मेरा टूट गया, मैंने आपको पहले बताया था। और ये मैं ना रसोई में रैक में सेट कर रही थी, ऊपर नीचे हुए जा रहा था। मैंने कहा था चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन ही नहीं जचने में आ रहा था। सुबह सुबह वैसे ही जल्दी रहती है। और यहाँ पे मैंने करसी रख दी थी करने के लिए, भोग लगाने के लिए, वो थोड़ी देर में हो जाएंगी गैस पे। तब तक दिया वगैरह डाल के रख दिया था। और बेटा शायद नहाने जा रखा था, पता नहीं नहा के आ गया था, फिर वो करेगा पूजा। और सुबह अमावस पे ज़्यादातर सेवई बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ ना, तो क्योंकि खीर को तो 1.5 से 2 घंटा तो मिनिमम पकने को चाहिए ही चाहिए होते हैं। और फिर इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सुबह जल्दी 6 बजे करनी होती है, 6:15 तक। फिर उसके बाद में बेटा दूध वूध पिएगा, फिर स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए क्योंकि खीर बनाने के लिए तो 4 बजे से भी पहले उठना पड़ेगा, तब हो पाती है। तो खीर तो मैं कभी वैसे बना लेती हूँ जब बनानी हो तो अमावस पे तो सेवई ही बना देती हूँ थोड़ी सी, या हलवा जो कि सुबह सुबह जल्दी हो जाता है, क्योंकि खीर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और पहले से ही यही बनाती हूँ, मम्मी भी सेवई बनाती थी जब, क्योंकि पहले पापा की ड्यूटी का होता था, पापा ड्यूटी जाने से पहले करके जाते थे, पापा करते थे जो, तब भी सुबह सुबह जल्दी ही करना पड़ता था। और अभी तो अब मैं गाय के लिए 2 रोटी और बना देती हूँ, आटा मैंने लगा लिया था। और फिर भैया का लंच भी बना दूँगी, उसके लिए भी 2 पराठे। रोटी पूछ लूँगी उससे क्या ले जाएगा, पराठा ले जाएगा रोटी, वो ज़्यादातर रोटी लेके जाता है। कभी मैं ही बना देती हूँ अपनी मर्ज़ी से पराठा, तो नहीं तो कहता है मम्मी रोटी ही बना दे करो। और बस यहाँ पे तवा भी चढ़ा दिया है, करछी भी हो गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा कर दी थी, भोग लगा दिए थे। पूजा करते हुए नहीं बनाई थी, तो गाय की रोटी निकाल के और करछी पे भोग लगा के जोत कर दी थी। और यहाँ पे मैं बेटे ने कर दी पूजा, और फिर मैंने माथा टेक लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना पूजा का सामान रख लिया था, फिर मेरे को जाना था मंदिर, तो यहाँ पे मैंने अपनी मंदिर की डलिया तैयार कर ली। ये बेटे के लिए लंच डाल के रख दिया है, और ये सेवई रखी है, वो खाएगा, तो थोड़ी सी ठंडी करी है डाल के क्योंकि गर्म हो रही थी। और इधर मैं थोड़ा सा निवाया पानी किया है, मैं पी लेती हूँ और फिर मंदिर जाऊँगी, क्योंकि सुबह से पानी नहीं पिए थे। यहाँ बेटा स्कूल जा रहा था, बाय कर रहा था, बस ये गया स्कूल। और फिर ये मंदिर से आने के बाद का है। और फिर मैं ये गई ना, तब फेंट के गई थी बेसन, मम्मी ने कहा था बेसन के चिल्ले बनवाऊंगी, तो ये मैं फेंट के गई थी। और यहाँ पे अब मैं मंदिर से आ गई हूँ, तो अब मम्मी के लिए चिल्ले बना दूंगी। और किचन में आ गई हूँ मैं, पूजा वूजा हो गई है, अब चाय रख दी है, चाय बनाएंगे और मम्मी के लिए बेसन का चिल्ला बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्रसाद खा रही थी, पूजा करके आई थी ना अभी, तो प्रसाद खा रही थी मुँह में। और यहाँ पे चाय रख दी है मैंने, और इधर तवा रख दिया है। यहाँ पे मम्मी के लिए चिल्ले सेक दिए हैं, और खूब अच्छे बने थे। कभी कभी टूट जाता है, टूटता भी है ना, तो पहले वाला टूटता है, फिर उसके बाद के नहीं टूटते हैं। पता नहीं पहले में कई बार क्या हो जाता है, हर रोज़ तो नहीं, कभी कभी। और इस पर मैंने हरी मिर्ची डाली हुई थी, क्योंकि मम्मी लाल कम खाती है, तो हरी काट के डाल दी थी मैंने। चाय पी के फिर आ गए थे ऊपर वाले कमरे में झाड़ू करने और काम करने। हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे, मैं उठी तभी चले गए थे, चाय वाय भी नहीं पिया तो जल्दी चले गए थे। और यहाँ पे बेड मैंने सही कर दिया है, पर हम तकिए इसी साइड रखते हैं क्योंकि लेटते इस साइड ही हैं, इधर नहीं लेटते हैं, तो तकिए इधर ही लगा के रखते हैं। और झाड़ू कर देते हैं। और बाहर का मौसम तो ऐसा ही हो रहा, बारिश का, धूप बिल्कुल भी नहीं है और बारिश भी नहीं आ रही। रात में आई होगी, छत गिल्ली हो रही थी जैसे सुबह उठे तब। और आज है अमावस्या, वो तो पहले मैंने आपको बताई दिया, दिखाया था वीडियो पूजा वूजा का। और अब कर लेते हैं काम।
तो यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू फटाफट से। ये देखो बाहर का मौसम। फिर उसके बाद मैं ऊपर का झाड़ू पोछा करके आ गई थी, चाय वाय के बर्तन साफ़ किए। यहाँ के बिस्तर तो उठाए भी नहीं थे, मम्मी उठी नहीं थी। और अभी टाइम हो रहा है करीब 8 बजे का। और फिर यहाँ पे हस्बैंड नाश्ता ले आए थे, तो यहाँ पे ले आए थे कचौड़ी। और यहाँ की ना कनखल की फेमस कचौड़ी है, तो ये उधर काम से गए होंगे तो ले आए खस्ता कचौड़ी। और मैं वही डाल रही थी, तो मम्मी की और अपनी और इनकी तीनों की लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं कटोरे में पहले कचौरी तोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद चटनी सब्जी जो भी है वो ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पे मैं कचौरी तोड़ रही थी और इधर मम्मी कर रही थी आरती की वीडियो कॉल रखी थी बात, और लेटी हुई थी। मम्मी चाय नाश्ता करने के बाद लेटी हुई थी, अभी उठी नहीं थी। और मम्मी ने बेसन की चिल्ले और चाय खा ली थी, और मम्मी यहाँ पे कर रही थी आरती से बात। और फिर ये ले आए थे कचौरी, तो मम्मी बोल रही थी मैंने तो नाश्ता कर लिया। और मैंने कहा फिर कोई बात नहीं और खा लेना। तो यहाँ पे फिर मैंने तीनों के लिए निकाल ली है। और यहाँ पे सब्जी थी, गर्म हो रही थी और रबड़ निकल नहीं रहा था, उलझ रहे थे। 2-3 रबड़ लगा रखे थे, तो ये कह रहे थे तेरे से खुल नहीं रही। मैंने कहा जब खुलेगी तो खोल ही दूंगी। तो कई देर बाद मेरे से रबड़ निकला। और फिर यहाँ पे मैंने सब्जी निकाल ली, और बहुत ही टेस्टी सब्जी और कचौरी होती है ये। कितनी भी कोशिश कर लो ऐसी सब्जी नहीं बन पाती। और ये ना यहाँ की फेमस कचौरी है कनखल। कभी हरिद्वार आप आओ तो ज़रूर खा के जाना। और यहाँ पे बस निकाल ली है। और अभी एक खट्टी मीठी चटनी है एक तो, और एक तीखी वाली है, और प्याज है और लाल मिर्ची है भुनी हुई। तो ये सब ऊपर से डालना है, तो वही मैं और डाल देती हूँ। और लगा के इनकी सबकी प्लेटें दे देती हूँ। तो मैं पूछ रही थी कितनी डालूँ चटनी, कम ज़्यादा। तो वो कह रहे थे कि डाल दे और डाल दे, ऐसे बता रहे थे। तो मैंने कहा था मैं तो अपनी में कम डालूँगी, मुझे मीठी चटनी कम पसंद है। और तीखी वाली भी थोड़ी सी ही डालूँगी मैं। मेरे को कचौड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन मीठी वाली चटनी मुझे कम अच्छी लगती है। और यहाँ पे कर दिया अच्छे से मिक्स, और फिर न डाल दिया। और फिर ऊपर से डाल दिए प्याज बारीक कटी हुई थी, और ये ऊपर से डाल दी हैं। और ये जो दिख रही काली काली सी रखी हुई ये मिर्च है छोटे वाली भुनी हुई, तो ये भी ऊपर से कर्स करके डाल दूँगी तोड़ के। ये मलाई का भगोना भर गया था और इसे मैंने गर्म कर दिया है। अभी थोड़ी गर्म है, फिर इसमें दही का जामुन लगा दूँगी। और ये मैं बालों के लिए टोनर बनाऊंगी, तो इसमें मैंने मेथी, कलौंजी और कड़ी पत्ता भिगो रखे हैं। मेथी थोड़ी फूल जाएगी, फिर धीमा करके गैस पे रख दूंगी, उबल जाएगा और बालों में लगाने का बन जाएगा। और मम्मी अभी उठ के गई हैं, तो अब बस बिस्तर उठाऊंगी। बिस्तर लेट हो गए। कई बार तो मम्मी उठ के सोफे पे बैठ जाती, पर आज लेटी हुई थी तो बिस्तर नहीं उठे हैं। अभी बिस्तर उठा देती हूँ और फिर करते हैं झाड़ू पोछा। तो अभी लगते हैं फटाफट से काम में। ये मैंने आपको सुबह दिखाया था कि भिगो रखा है, तो अब मैंने इसे उबाल लिया है। और अब गैस को बंद कर देती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद छान लूँगी। और इसमें चावल बना लिए हैं, दाल बन गई है। टाइम हुआ है 11:15 बजे का, और मैं बेटा आएगा 1 बजे, तब खा लेंगे। अभी तो भूख नहीं है, बना के रख दिया है। और एक्स्ट्रा के बर्तन सब साफ़ हो गए, काम भी सारा हो गया कंप्लीट। तो अब मैं थोड़ी देर फ़ोन देखूंगी और लेटती हूँ। बाहर बूंदे आ रही हैं, हल्की हल्की दिखाती हूँ। और मम्मी बाहर ही बैठी हैं, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है अभी। उजाला सा भी हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। अभी बजे हैं 4 और मैं लेटी हुई थी, तो अभी हस्बैंड का फ़ोन आया कि क्या बनाया। तो मैंने तो दिन में दाल चावल बनाए थे, और दाल प्याज टमाटर की छौंकी हुई थी, उनकी जीरे वाली नहीं निकाली थी। फिर वो कह रहे खाना खाने आ रहा, तो मैंने कहा चावल रखे हैं तो इन्हें फ्राई कर देती हूँ और चाय बना लेते हैं। आ रहे कर 2 मिनट में आ रहा हूँ, आते ही होंगे बस। तब तक मैंने रख दिया है। वैसे दिन मारते नहीं तो मैं हींग जीरे की दाल निकाल देती हूँ उनकी अलग से। फिर यहाँ पे मैंने दाल अलग नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चावल छौंक देते हैं और चाय बना लेते हैं। तो इसलिए फटाफट से ये लगा, या तो पराठे बनाती, आटा भी रखा था, या चावल। तो उन्होंने चावल कहा तो मैंने चावल छौंक दिया। जब तक चाय भी उबल जाएगी और चावल भी भून जाएंगे। और ये भी बगैर प्याज टमाटर के खाते हैं, उसको हींग जीरा और मसाले डलवा के, प्याज व्याज नहीं डलवाते। ये जल्दी से बनने वाला सौदा था ना, तो यही सही रहेगा।
यहाँ पे फिर चावल फ्राई हो गए थे, चाय बन गई थी और तब तक वो आ भी गए थे, तो मैंने उन्हें निकाल के दे दिया। वो बैठ के खा रहे हैं और चाय भी ले आए, चाय पियेंगे। और ये बोले के आए थे कि जलेबी, तो मैं बस इन्हें प्लेट में निकाल रही थी, गरम गरम थी, रस हो रहा था, तो यहाँ पे मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही होती हूँ। और मैं यही कह रही थी भैया को कि अब ये जलेबी ले आए मेरे को, फिर चाय भी मीठी नहीं लगेगी। चाय पियेंगे। तेरे ये फ़ोन देख रहे थे, फ़ोन की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए साइलेंट करके वीडियो दोबारा वॉइस करना पड़ा। और फिर रील देख रहे थे तो सॉन्ग की आवाज़ आ जाती है, फिर कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ पे जलेबी निकाल दी है और गरम हो रही थी, तो पहले थोड़ी जलेबी खा लेंगे, फिर चरचरा मुँह करके 1 चम्मच चावल खा के फिर उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि फिर चाय मीठी नहीं लगेगी अगर जलेबी खाते ही तुरंत चाय पियेंगे। तो और यहाँ पे देखो निकाल दी जलेबी। और किस किस को जलेबी पसंद है बताना, मुझे तो बहुत पसंद आती हैं और टेस्टी लगती हैं, पर मेरी एक जाड़ में दर्द होता है, जलेबी खाते ही तुरंत उसके अंदर घुस जाती है। और फिर यहाँ पे है ये रात का टाइम, तो सुबह मैंने मलाई गरम करी थी और जमा दिया था, फिर रात को भिगो दिया था। यहाँ पर रोटी राटी खा ली थी, बर्तन नहीं धोए थे, फिर मेरे याद आया कि मलाई भी भिगोनी है, तो खाना खाते हुए लगा दी थी मैंने ये मशीन भिगोने के लिए। और यहाँ पे मक्खन आ गया था अच्छे से, तो फिर मैं खाना खा के यहाँ पे मक्खन निकाल रही हूँ और फिर उसके बाद सारे बर्तन एक साथ साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि 2-4 बर्तन ये एक्स्ट्रा के हो जाते हैं जब घी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो खूब अच्छा सा मक्खन बन के तैयार हो गया था। और इसमें मैंने ठंडा पानी डाल रखा था भगोने में, वो निकाल देती हूँ और मक्खन का भर लेते हैं और फिर इसका तैयार के बना देंगे घी, क्योंकि कई दिन की मलाई हो जाती है तो सर्दी में तो अच्छी रहती है तो मक्खन ही खा लेते हैं, लेकिन गर्मी में कई दिन की हो जाती है तो मक्खन नहीं खाते हैं, तो घी बना देती हूँ तैयार के और अब काम आ जाता है फिर रोटी चुपड़ने वगैरह में खाने में। तो सर्दी में तो मक्खन खा लेते हैं, गर्मी में नहीं खाते हैं कोई भी मक्खन। और यहाँ पे देखो पूरा भगोना ऊपर तक भर जाएगा। और मम्मी गुस्सा कर रही थी, वो कह रही बड़ा बर्तन नहीं लिया जाता जब इतना है, तो मम्मी यहीं गद्दे पे लेटी हुई थी, तो कह रही इसमें से निकल जाएगा। मैंने कहा निकलेगा नहीं, क्योंकि बस भरेगा इतना ही है, मेरे को पता था इतना ही